तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके समीक्षा अधिकारी, वीडियो लेखपाल, साथ ही यूपीएसआई, टेट पेट, सुपर टेट और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपका पहला शब्द है जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसे कहते हैं निर्मम। और आदि से अंत तक आद्योपांत विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय होगा। यहाँ पे होगा अनिर्वचनीय। और आपका नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, उसे कहते हैं भूगर्भवेत्ता। नेक्स्ट है वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है, वो है आपका अंतरिक्ष। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, उसे कहते हैं इंद्रजीत। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। कंजूस से धन कंजूसी से धन व्यय करना, यानी कि बहुत ही सोच समझ कर धन व्यय करना आपका कहलाता है मित व्यय। याद रखिएगा, इसे कृपण भी कहते हैं। पर्वत की तलहटी उपत्यका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की सहायता करने वाला सहायक, भला चाहने वाला हितैषी, पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी। मछली की तरह गोल आँखों वाली, वेरी इंपॉर्टेंट, मीनाक्षी। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। मन चाहा आचरण करने वाली स्त्री अवीरा। जिसका आदि ना हो, उसे कहते हैं अनादि। ये सभी समीक्षा अधिकारी में आए हुए हैं, याद रखिएगा फैक्ट। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। याद रखिएगा, जिसको क्षमा ना किया जा सके वो कहलाता अक्षम्य। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसे कहते हैं सुग्रीव। किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन कहलाता है। वर्णन से परे हो तो कहते हैं वर्णातीत, वर्णातीत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। और आपका नेक्स्ट है किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति कहलाता है। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित कहलाता है। बिना घर का अनिकेत कहलाता है। हमेशा रहने वाला शाश्वत कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। बहुत जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। जो आँखों के सामने ना हो, उसे कहते हैं परोक्ष, और जो आँखों के सामने हो, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो किए गए उपकार को मानता है, उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को ना माने, उसे कहते हैं कृतघ्न। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, उसे देशद्रोही कहते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उसे बांझ कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, उसे कुलीन कहते हैं। वह हर समय देर से काम करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला कहलाता है पर्यटक। और आपका पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला कहलाता है उत्तरापेक्षी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपका 50
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या कहिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। साथ ही अन्य सभी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है आईएएस छोड़कर। तो याद रखिएगा आईएएस छोड़कर आप जो भी एग्ज़ाम देंगे आपको मोस्टली ये सारे फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसको बार-बार रिवीज़न कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूज़न ना हो। और हम लोग ऐसे ही शानदार श्रृंखला चलाते रहेंगे समीक्षा अधिकारी के लिए। तो आप लोग क्लास में बने रहें और रिवीज़न करते रहें। थैंक यू।